नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदर्श विश्वास। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साहित्य में आज हम बात करेंगे दिनकर और नेहरू की नोकझोंक के बारे में। साथ ही बात करेंगे गांधी और दिनकर के रिश्ते की। बिहार के बेगूसराय में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के सदस्य रहे। उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा। नेहरू और उनके बीच अच्छे संबंध थे। दिनकर ने नेहरू को लोकदेव कहा, लेकिन उनके और पंडित नेहरू के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद भी था। इतना होने के बाद भी नेहरू मंच पर बैठकर रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुना करते थे। करीब 12 साल तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। इसी कारण से वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी थे। रामधारी सिंह दिनकर तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के बड़े प्रशंसक थे और अक्सर दोनों के किस्सों का जिक्र होता रहता है। लाल किले पर कवि सम्मेलन हो रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी कविता पाठ के लिए आए हुए थे। मंच पूरी तरह तैयार था। पंडित नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इतने में एकाएक पीएम नेहरू का पांव डगमगा गया और दिनकर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने दिनकर से कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। इसके जवाब में दिनकर ने जो कहा वो एक इतिहास बन गया। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है नेहरू जी। राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है। दिनकर ने जनता के मुद्दों पर बात करने में कभी भी अपने सियासी संबंधों की फिक्र नहीं की। वो कभी एक विचार में बंद कर नहीं रहे। कैसा भी वक्त आया, उनकी कलम हमेशा अपने एक अलग अंदाज में ही चलती रही। आज के हिंदुस्तान में हमारे रहनुमाओं को नेहरू और दिनकर के बीच के संबंध से सबक हासिल करना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदुस्तान के लोगों को अपनी कविताओं के जरिए विरोध का एक नया स्वर दिया। पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को उन्होंने सिंहासन खाली करो उन्वान से एक कविता लिखी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद लगाव था। वो गांधी के प्रशंसक थे। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने वाले शौर्य को देखकर दिनकर ने बापू के लिए कविता भी लिखी। बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं, बापू तू वह कुछ नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं। तू सहज शांति का दूत, मनुष्य के सहज प्रेम का अधिकारी, दीर्घ में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। बापू तू मृत्य अमृत्य स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु, तेरा विराट यह रूप कल्पना तट पर नहीं समाता है। जितना कुछ कहो मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। जब एक सिरफरे ने गांधी जी की हत्या कर दी तो दिनकर को गहरा सदमा लगा और उनकी कलम से कट्टरपंथियों के नाम कुछ पंक्तियां निकली। लिखता हूं कुंभी पाक नरक के पीव कुंड में कलम बोर, बापू का हत्यारा पापी था कोई हिंदू ही कठोर। हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास एक इंटरव्यू में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहते हैं, मौजूदा भारत के सत्ता पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों दलों को रामधारी सिंह दिनकर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कविता के लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसे सुनना शुरू करें। धन्यवाद।